हिंदी का लिखो, नकल लिखो। लोग कहें अलेख बोलिए, नकल लिखी नहीं पाते, अलेख क्या लिखे? तो मात्रा का ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, और वो विद्यालय आकर्षण के केंद्र है, अभिभावकों का विश्वास बने हैं। और फीस देते हैं 5,000, 7,000, 4,000 महीना, 2,800, 3,000, 28,000 एडवांस ले लेते हैं। माने वो पैसा की वसूली पर्याप्त है, वो आप दे भी रहे हैं और आप लोग भी दे रहे हैं जो पढ़ाते हैं आप अध्यापक। आप लोग तो बताइए नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आप अपने ऊपर विश्वास कहाँ करते हैं? तो दूसरा कहाँ पर विश्वास करेगा? ये समस्या है। ये शैक्षिक गुणवत्ता की संगोष्ठी की बात थी, लेकिन शायद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये शिक्षा है क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य सामान्य ढंग से मैं बताता हूँ। बड़ा इसलिए मैंने समय महामंत्री जी और जेडी साहब को दिया। हम लोगों को बहुत बहुत सीखने को मिलता। जिनके चरणों में मैंने शुरू किया राजनीति, मैं तो बहुत नीचे का व्यक्ति हूँ। आगे क्या बताऊँ जेडी साहब, केवल इतना बताता हूँ कि मैं तो एक बार अगर बोलता था, भले डिग्री कॉलेज से राजनीति शुरू किया, लेकिन बोलता था तो हाथ कांपते थे। झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि अब तो बहुत बोल चुका हूँ, क्या प्रदेश सरकार में बोलता हूँ। लेकिन आपके चरणों में रह के मैंने जो कुछ सीखा और जो कुछ रहा, कहीं बुराइयों को हटाने का प्रयास किया और आप सबके साथ सागर रूप में चलने का प्रयास किया, वो सब आप ही देन है। और एक चीज और, जितनी बातें हुई अगर कहीं आप नहीं होते तो मुझे पूरा भरोसा है कि उस समय उस विद्वानों में पंचम वेतनमान की गणित लगाने वाले 3 महीने तक अपने घर नहीं आए और गणित लगा के सरकार को बता दिए कि 1 वर्ष में केवल 600 करोड़ रुपया अगर मिल जाएगा तो शिक्षक को पंचम वेतनमान मिल जाएगा। वो आदरणीय हम लोग भूल नहीं सकते। अब वही से शिक्षक का इतिहास जो है बदल गया। आदरणीय जेडी साहब, आप जानते हैं अगर हमको पंचम वेतनमान नहीं मिला होता तो शायद आज ऐसे ऐसे शिक्षक हमको नहीं मिले। ये कहानी छोटी सी बता दूं आप लोगों को, आप भी प्रो कर रहे हैं। आपको बताऊं, जब मैं अध्यापक हुआ, देखिए तो कह रहे हैं कि पैसा हुआ था और क्या। जब मैं अभी जर्मनी के रीस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा था, कैसे रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए ये बात सोची जा रही थी, तो सबसे पहले जिन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया था वो ये था, जो भी प्रशासक थे उन्होंने कहा कि पता करो हमारे कितने शिक्षक जिंदा बचे हैं। और जब ये पता चला कि शिक्षकों की जिंदा बचे शिक्षकों की काफी संख्या है, तो फिर उसने कहा कि चिंता मत करो, अगर शिक्षक बचे हैं तो इस देश का पुनर्निर्माण हो जाएगा, ये देश फिर से शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन आप शिक्षकों से भी एक बात कहना चाहता हूं, उसी युद्ध में ब्रिटेन भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। जर्मनी के बॉम्बर्स ब्रिटेन को तबाह कर चुके थे। छोटी छोटी चीजों के लिए ब्रिटेन में, लंदन में लाइन लगती थी और इसी प्रकार की एक लाइन लगी हुई थी। उस पंक्ति में दूध की बोतल्स बांटे जा रहे थे और जब आखिरी बोतल जिस व्यक्ति को मिला, उसने जब पीछे पलट के देखा तो एक महिला थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बच्चे को ध्यान से देखा, मुस्कुराया और वो दूध का बोतल उसने उस महिला को दे दिया। उस महिला ने विरोध किया कि नहीं, ये आखिरी बोतल है और आप मुझसे आगे थे, आप इस दूध को ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। उस बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ बात अधिकार की नहीं है, यहाँ बात देश के भविष्य की है। उसने कहा कि देवी, तुम्हारी गोद में जो छोटा बच्चा सो रहा है ये ब्रिटेन का भविष्य है और इसको दूध पीना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अपना बोतल तुम्हें नहीं इस देश के भविष्य को समर्पित करता हूं। आप जिन बच्चों के साथ हैं वो इस देश के भविष्य है। कोई माने न माने, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं मानता हूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्मी, बड़ी से बड़ी फौज पैरामिलिट्री आतंकवाद को नहीं समाप्त कर सकती, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को नहीं समाप्त कर सकती। दुनिया की सबसे स्मार्ट पुलिस अपराधों को नहीं समाप्त कर सकती। मुंबई एसटीएफ से ज्यादा स्मार्ट पुलिस हिंदुस्तान में कहीं नहीं है और मुंबई इस देश में सबसे ज्यादा आपराधिक कृत्यों वाला स्थान है। लंदन से ज्यादा स्मार्ट पुलिस, सुसज्जित पुलिस, एडवांस पुलिस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और लंदन में सरेराह चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, गोली मारी जाती है।
अगर दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करना है, दुनिया से अपराध को समाप्त करना है, इंसान को वास्तव में इंसान बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ये 2.5 कमरे के भवन और आप जैसे लोग बना सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, महसूस हमें भी ये पूरा विश्वास है कि आप हमारा भी, हमारे शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करेंगे और हमारे बच्चों को भी समय समय पर गांव से लेकर यहाँ तक स्कूल तक कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे।